Hello everyone, welcome back to my channel. Let's study. Please like, share and subscribe my channel. और आज जो है हम क्लास 11th की इंग्लिश की बुक स्नैपशॉट से चैप्टर नंबर 4 ले रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल जो है वो पैट्रिक प्रिंगल ने जो है वो यहाँ पर लिखा है, रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगल। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे कि हम जानते हैं कि एक अच्छे फिजिस्ट थे, ठीक है। तो वहाँ वैसे ही यहाँ पर इनका थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है कि बिफोर रीड जो होता है चैप्टर का वो गिवन है। एल्बर्ट आइंस्टाइन इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट सिंस न्यूटन। एल्बर्ट आइंस्टाइन को ग्रेटेस्ट फिजिस्ट माना जाता था कब से? जब से न्यूटन को माना जाता था। In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle described the circumstances which led to Albert Einstein expulsion from a German school. तो पैट्रिक प्रिंगल ने क्या किया है? पैट्रिक प्रिंगल ने ये जो बुक है द यंग आइंस्टाइन, इसमें से एक एक्सट्रैक्ट को जो है वो बाहर निकाला है और उस एक्सट्रैक्ट में ऐसी चीजें हैं जिसमें यह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है वो जर्मन के स्कूल से जो है वो निकाल दिया गया था। यानी अगर देखा जाए तो आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो जर्मन बॉर्न ही है, तो उन्हें जो है वो एक जर्मन के स्कूल से क्यों निकाला, क्या वजह थी निकालने की, तो वो सब चीजें जो है वो हम इसमें देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। तो जो क्लासरूम का ये जो सीन है इसके अंदर जो उसके हिस्ट्री टीचर है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो हिस्ट्री टीचर है, वो उनसे पूछते हैं कि किस साल में आइंस्टाइन बताओ कि प्रशियन ने फ्रेंच को वाटरलू की वॉर में कब डिफीट किया था, किस साल के अंदर? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। तो व्हाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफ इनफ। तुम्हें क्यों नहीं पता? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं, या फिर मैं इतनी बार तुम्हें बताता हूं तो तुम्हें पता तो होना चाहिए था। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं भूल गया हूं, जो मैं हमेशा जैसे मैं भूल जाता हूँ वैसे इस बार भी मैं भूल गया। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन जो है वो यहीं पे हिस्ट्री टीचर है, यानी हिस्ट्री टीचर का यहाँ पे जो है वो नाम दिया गया है कि कौन है वो, मिस्टर ब्राउन। तो मिस्टर ब्राउन ने क्या कहा? डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने कभी कोशिश करी है इसे याद करने की? नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग हॉनेस्टी। एल्बर्ट ने जो है वो बिना सोचे और एकदम ईमानदारी के साथ ये कह दिया कि नहीं सर, मैंने कभी कोशिश ही नहीं करी इसे याद करने की। तो व्हाई नॉट, क्यों कोशिश नहीं करी? I can't see any point in learning dates. One can always look them up in a book. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि लर्न डेट्स करने में कोई पॉइंट है, या फिर लर्निंग डेट्स में जो है वो कुछ मैं लर्निंग डेट्स कर लूंगा तो मेरी एजुकेशन पूरी हो जाएगी। नहीं, मैं इनको जो है वो बुक में देखकर भी बता सकता हूँ आपको। मैंने बुक खोली, डेट देखी और आपको बता सकता हूँ। तो इस टाइम पे मिस्टर ब्राउन जो है वो थोड़ा सा स्पीचलेस हो गए कि मतलब क्या बोले मिस्टर ब्राउन, क्या बोले? You amaze me, Einstein, he said at last. Don't you realize that one can always look most things up in books? आइंस्टाइन, तुम मुझे बहुत चौंकाते रहते हो, सरप्राइज करते रहते हो। डोंट यू रियलाइज, तुम कभी रियलाइज ये नहीं करते कि जैसे तुम लर्निंग फैक्ट्स को बुक के अंदर देख सकते हो, लर्निंग डेट्स को तुम देख सकते हो, वैसे तुम जो भी चीज तुम्हें यहाँ स्कूल में पढ़ाई जाती है उन सभी चीजों को तुम बुक में देख सकते हो। That apply to all the facts you learn at school. Yes sir, then I suppose you don't see any point in learning facts. तो एल्बर्ट कहते हैं हाँ सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है एल्बर्ट कि तुम्हें मतलब लर्निंग फैक्ट्स में कोई भी पॉइंट नहीं लगता है, ये एकदम तुम्हें सेंसलेस लगता है। तो एल्बर्ट ने कहा हाँ सर बिल्कुल, मुझे ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि लर्निंग फैक्ट्स में जो है वो कुछ सेंस वाली थिंग है। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो अब जो मिस्टर ब्राउन है वो कह देते हैं फिर तो पक्का है कि तुम जो है वो एजुकेशन के अंदर यानी पढ़ाई में जो है वो विश्वास नहीं करते।
ओह यस सर, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन। तो एल्बर्ट कहते हैं नहीं सर, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में विश्वास नहीं करता, मैं एजुकेशन में विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर मैं ये फैक्ट्स लर्न कर लूंगा तो वो एक एजुकेशन है। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विथ हैवी सरकाज़म। तो इस केस में हिस्ट्री टीचर ने जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का मजाक उड़ाते हुए कहा, Phillips, you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. तो तुम इतने हो, मतलब तुम इतना जानते हो एजुकेशन के बारे में, तो तुम हमें बताओ कि चलो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है, मतलब आइंस्टाइन क्या सोचते हैं एजुकेशन के बारे में। एल्बर्ट फ्लश्ड। फ्लश मीन्स रिलीजिंग ऑफ इमोशंस, कि अब एल्बर्ट क्या कैसे सर को कहे। I think it's not fact that matter but ideas, he said. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्स मैटर करते, मुझे लगता है कि आइडियाज मैटर करते हैं। मेरे को बिल्कुल भी मुझे ये सेंसलेस थिंग लगती है कि अगर मैं बैटल्स की डेट्स को याद कर लूं, या फिर मैं ये देखूं कि किस आर्मी ने कितने ज्यादा लोग मारे, ये कोई सेंस, मतलब ये कोई सेंस वाली थिंग नहीं है। लेकिन मैं किस में ज्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा, मैं उस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा कि क्यों ये सोल्जर्स जो है वो लड़ने के लिए उतारू थे, क्यों ये लोग जो है वो लड़ रहे थे, किस क्या वजह थी। दैट्स इनफ। मिस्टर ब्राउन आइज वर कोल्ड एंड क्रूएल। अब मिस्टर ब्राउन जो है वो बहुत हार्शली कह देते हैं कि बस काफी है, वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन, हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टाइन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, although I don't imagine it will do you much good. अब जो है मिस्टर ब्राउन ये कह देते हैं कि तुम्हें जो है वो आज स्कूल में एक एक्स्ट्रा पीरियड यहाँ पर रहना पड़ेगा। आई डोंट इमेजिन, कि मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है बुरा है, नहीं लगता, लेकिन मुझे थोड़ा इतना तो पता है कि ये चीज जो है वो ना तो स्कूल के लिए अच्छी होगी ना तुम्हारे लिए अच्छी है। यू आर अ डिस्ग्रेस, क्योंकि तुम एक शेमफुल स्टूडेंट हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, मुझे नहीं पता कि तुम क्यों स्कूल ही क्यों आते हो, क्यों स्कूल से छोड़ के चले नहीं जाते। तो एल्बर्ट कहते हैं सर ये मेरी भी विश नहीं है कि मैं स्कूल आऊं, मुझे भी कोई अच्छा नहीं लगता स्कूल आना। तो देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। फिर तो तुम बहुत ही अनलकी बॉय हो एल्बर्ट, और तुम्हें तो खुद पे शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं तो तुम्हें कहता हूँ कि जाओ अपने पिता को जो है वो बोल दो कि मुझे जो है वो अभी यहाँ पे नहीं रहना है, आप मुझे यहाँ से ले जाइए। एल्बर्ट फेल्ट मिसरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। अब एल्बर्ट जो है वो बहुत ज्यादा सैडली फील कर रहा था जब वो स्कूल से निकले उस आफ्टरनून को। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इसलिए नहीं कि आज उनका स्कूल में जो दिन था वो बहुत बुरा गया, इसलिए क्योंकि देखो, इसलिए क्योंकि वो जो वापस से उन्हें उस हेटफुल प्लेस पे वापस से जाना था। मतलब वैसे तो एल्बर्ट के सभी दिन अब स्कूल के अंदर बुरे जाते थे, तो एल्बर्ट को बिल्कुल भी अब पसंद नहीं आया था कि अब मुझे वापस से अगली मॉर्निंग को उठ के उसी हेटफुल प्लेस यानी उसी स्कूल में जाना पड़ेगा जहां ना तो मैं किसी को पसंद करता हूँ ना मुझे कोई पसंद करता है। He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. अब एल्बर्ट विश तो करते थे कि उन्हें उनके जो फादर है वो उन्हें ले जाए, यहाँ से ले जाए और वापस अपने घर ले जाए, लेकिन वो जानते थे कि ये सवाल करना या ये जवाब पूछना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि मेरे फादर का आंसर क्या होगा। मेरे फादर मुझे यही कहने वाले हैं, he would have to stay until he had taken his diploma, कि तुम्हें यहाँ पे जब तक रहना पड़ेगा जब तक तुम यहाँ पे डिप्लोमा नहीं ले लेते। Going back to his lodging did not cheer him up. अब वही है कि अपने घर वापस ऐसे जाना बिना डिप्लोमा के, वो भी कोई अच्छी बात तो नहीं होगी। His father has so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarter of Munich. अब उसके जो फादर थे उनके पास बहुत कम पैसा था, तो उन्होंने जो है वो एल्बर्ट को मुनिच के एकदम पुअरेस्ट क्वार्टर में जो है वो एक कमरा रेंट पे जो है वो दिया था कि तुम इस पे रह लो। He did not mind the food, the lack of comfort
or even dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि वहां पे गंदा खाना मिलता है, वहां पे पूरी तरीके से जो है वो आराम नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्हें फर्क किस बात का पड़ रहा था कि उन्हें फर्क इस बात का था कि वो जिस जगह पर जो रह रहे थे ना, वहां पे बहुत वायलेंस क्रिएटेड पीपल्स थे। तो उन्हें वो एटमॉस्फेयर, वो जो वातावरण है, वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि यार यहाँ पे तो सभी लड़ाई झगड़े पे उतारू रहते। इट इज हिज लैंडलेडी beat her children regularly and every Saturday her husband came drunk and beat her. अब उनकी एक लैंडलेडी थी जो कि अपने बच्चों को रोजाना मारती थी, और हर सैटरडे को उसका हस्बैंड आके यानी ड्रंक करके आता था और वो उसे मारता था। अब देखो, but at least you have a room of your own which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. जब एल्बर्ट ने अपने फ्रेंड यूरी को जब राउंड के लिए बुलाया था शाम को, तो उसने एल्बर्ट जो है वो मतलब जो यूरी जो था उसने एल्बर्ट को कहा कि एल्बर्ट कम से कम तुम्हारे पास खुद का कमरा तो है, इससे ज्यादा तो क्या मतलब, खुद का कमरा तो है। तो एल्बर्ट कहता है कि यूरी तुम कम से कम सिविलाइज लोगों के बीच में तो रहते हो, मतलब जो नॉन वायलेंट पीपल होते हैं उनके बीच में तो तुम रहते हो, चाहे हम पुअर स्टूडेंट्स हैं बट तुम अच्छी जगह तो रह रहे। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। यूरी ने कहा, किसने कहा तुमसे कि वो सभी सिविलाइज्ड हैं? डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूएल? क्या तुमने नहीं सुना कि एक मतलब पिछले ही वीक को जो है वो एक फाइट के अंदर एक ने दूसरे को मार दिया। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम? अब देखो यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की क्यूरियोसिटी यहाँ से भी पता चलती है कि वो कितने ज्यादा क्यूरियस हो गए थे ये जानने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ। What happened to the one who killed him? मतलब उसके साथ क्या हुआ जिसने उसको मारा था? Nothing, of course, कुछ नहीं हुआ। He is even proud of it. अब उसे तो प्राउड हुआ अपने ऊपर। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. बस उसकी एक ही चिंता थी कि अब वो जो है वो बाकी फाइट्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा या किसी से भी झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि अथॉरिटीज ने उसे स्ट्रिक्टली क्या कर दिया था, मना कर दिया था। He is upset about this because he has not a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. और वो दुखी इसलिए था क्योंकि उसके चेहरे पर एक चोट का एक स्कार मतलब होता है एक जो निशान जो होता है किसी भी चोट का हमें लग जाता है, तो एक चोट का उसके चेहरे पे निशान भी नहीं था। टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर, ताकि वो इसको जो है वो एज अ हॉनर मान सके कि अच्छा मैंने लास्ट में एक लड़ाई लड़ी थी और उसकी वजह से मुझे निशान आया था और मैंने उसको मार दिया था, तो उसको नहीं मिला ये निशान, तो वो उसके लिए थोड़ा सा अपसेट था। तो ये किसने कहा? यूरी ने कहा। अग एक्सक्लेम एल्बर्ट एंड दीज आर द स्टूडेंट्स। देखो ये है स्टूडेंट्स, हम हैं ये स्टूडेंट्स। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। यूरी ने कहा कि एल्बर्ट तो हम भी या तुम भी जो है वो क्या बनेंगे, एक दिन स्टूडेंट तो बनेंगे। आई डाउट इट, सेड एल्बर्ट ग्लमली। एल्बर्ट ने बहुत ग्लमली तरीके से कहा कि मुझे थोड़ा डाउट है यूरी। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं डिप्लोमा के लिए यानी स्कूल डिप्लोमा के लिए मैं अपने एग्जाम्स को पास कर भी पाऊंगा या नहीं। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. जब वो अगली बार जब वो मुनिच में आई थी एल्सा, तो जब उसने एल्बर्ट ने एल्सा कौन है यहाँ पे? एल्बर्ट की कजिन है, ठीक है। नॉर्मली एल्सा जो थी वो बर्लिन के अंदर रहती थी, लेकिन उनके फादर का जो है वो वह कहाँ पे रहती थी? बर्लिन में, जहाँ पे उनके फादर का अच्छा खासा बिजनेस था। I'm sure you could learn enough to pass the exam, Albert. If you tried, she said. अब जो यहाँ पे एल्सा है उसने क्या कहा था कि मैं श्योर हूँ एल्बर्ट कि तुम इतना ज्यादा पढ़ा है तुमने, इतना मतलब इतना इनफ तो पढ़ा है कि तुम एग्जाम तो पास कर सकते हो अगर तुम कोशिश करो तो। I know lots of boys who are much more stupid than you are, and
who get through. मतलब मैं ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानती हूँ जो कि तुमसे भी ज्यादा बहुत स्टूपिड है, लेकिन वो भी एग्जाम पास कर लेते हैं, तो तुम भी कर लोगे. They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught. Just be able to repeat it the exam. अब वो एल्सा जो है क्या कह रही है, एक तरीके से गाइडेंस कह लो या सजेशन कह लो, कि वो कहती है कि तुम्हें जो वो कहते हैं तुम्हें उसे समझने की जरूरत नहीं है, उसे जानने की जरूरत नहीं है. सिर्फ तुम जो है जो भी वो तुम्हें, यानी तुम्हारे कौन पढ़ाता है, टीचर्स जो तुम्हें पढ़ाते हैं, उसे बार बार रिपीट करते रहो एग्जाम्स के लिए. That's the whole trouble, said Albert. I'm no good at learning things by heart. तो एल्बर्ट कहते हैं यही तो प्रॉब्लम है एल्सा मेरे साथ, कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं, मुझे कोई चीज याद ही नहीं रहती. You don't need to be good at it. अब एल्सा कहती है कि तुम्हें अच्छा इसमें कोई अच्छा होने की जरूरत नहीं है. Anyone can learn like a parrot, you just don't try. And yet I always see you with a book under your arm, added Elsa. तो एल्सा ने कहा कि कोई भी जो है वो पैरेट की तरह तो रट सकता है, कोई भी पैरेट की तरह बक 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 कर सकता है. यू जस्ट, लेकिन तुम्हें इसकी कोशिश करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, मतलब अब एल्बर्ट थोड़ा सा ऐसे बोलती है, अच्छा मैं ना तुम्हारे आम के अंदर, जैसे कि हम कोई एक बुक को लेकर जाते हैं, तो वैसे मैं हमेशा तुम्हारी एल्बर्ट के आम के अंदर एक बुक को देखती हूँ. ठीक है, व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग? तो ये कौन सी बुक है जो तुम पढ़ रहे हो? अ बुक ऑन जियोलॉजी. अब वो कहता है, एल्बर्ट कहते हैं कि ये जो बुक है वो जियोलॉजी पे है. जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? आप एल्सा कहती है, अच्छा जियोलॉजी, अच्छा मतलब पत्थरों और पत्थरों से रिलेटेड चीजें, अच्छा तुमने याद करी है या फिर पढ़ी है कहीं पे? तो एल्बर्ट कहते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल में तो साइंस मतलब बहुत ही मुश्किल होती है, कि कभी मुश्किल से साइंस पढ़ाई हो, बहुत मुश्किल तरीके से. देन व्हाई आर यू स्टडीइंग इट? एल्सा कहती है, अच्छा तुम्हें नहीं पढ़ाई, फिर भी तुम इसे पढ़ रहे हो, क्यों, मतलब क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, इज नॉट दैट अ गुड इनफ रीजन. एल्बर्ट कहते कि भाई ये मुझे पसंद है बुक, और इससे अच्छा रीजन तो मेरे पास कोई हो ही नहीं सकता कि अगर मुझे कोई किताब पसंद है तो मैं उसे पढ़ना लाइक करता हूँ. एल्सा साइड. यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प विद योर डिप्लोमा. तो एल्सा ने कहा कि एल्बर्ट तुम सही हो, तुम सही हो कि तुम ये बुक तुम्हें अच्छी लगती है इसलिए तुम इसे पढ़ते हो, लेकिन ये बुक तुम्हारे डिप्लोमा के अंदर तुम्हें मदद नहीं करेगी. Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. अब एल्बर्ट की यहाँ पे थोड़ी सी बताई गई है कि उन्हें क्या क्या पसंद था. तो एल्बर्ट को एक तो साइंस की से रिलेटेड बुक्स पसंद थी, और दूसरी चीज यहाँ पे आपको ये बताई गई है कि एल्बर्ट को साइंस की बुक के अलावा म्यूजिक भी बहुत पसंद था, और वो वायलिन बजाया करते थे रेगुलरली. कब तक बजाया करते थे? जब तक उनकी लैंड लेडी आके उन्हें स्टॉप नहीं कर देती, रोक नहीं देती. हम लैंड लेडी के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था यहाँ पर कि लैंड लेडी कौन थी. उनकी जो लैंड लेडी है वो अपने बच्चों को रोजाना मारती थी, और हर सैटरडे को उनका हस्बैंड जो है वो ड्रंक करके आता था और उन्हें मारता था. तो अब यहाँ पे आते, That feeling gets on my nerves, she said. There's enough noise in this house with all the kids pulling. जब वो लैंडलेडी आती थी तो वो एल्बर्ट को यही कहती थी कि ये बहुत, मतलब मेरी नर्व्स में यानी मेरी नसों में पहले ही बहुत शोर है, मतलब इतना मेरे घर में शोर भरा हुआ है, सारे बच्चे चिल्लाते रहते हैं, और तुम ये म्यूजिक बजाओगे तो मेरा दिमाग फट जाएगा. Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them whole, but he decided it was better to say nothing. एल्बर्ट को कई बार लगता था कि मैं उन्हें कह दूं कि वो बच्चे आपके ऐसे ही नहीं रोते, आप उन्हें जो है वो आप मारते हो और इसी वजह से वो रोते हैं. ठीक है, लेकिन एल्बर्ट ने कहा कि छोड़ो, मैं कुछ ना कहता हूं और इसमें अच्छा है. I must get away from here, he told you. एल्बर्ट ने यूरी को कहा कि यूरी मुझे यहाँ से तो मतलब जाना ही है. आफ्टर 6 months अलोन इन मुनिच, यानी 6 महीने अकेले मुनिच में बिताने के बाद एल्बर्ट ये कहते हैं यूरी को कि यूरी मुझे तो अब यहाँ से जाना ही है.
it is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. तो एल्बर्ट यही कहते हैं कि अगर मैं ऐसे ही अभी तक, मतलब जैसा मैं 6 महीना आया हूँ, 6 महीने तक मैंने जैसे अपनी लाइफ जी है यहाँ पे, अगर मैं आगे भी यहाँ पे ऐसी लाइफ जीता रहूंगा तो सिर्फ होगा क्या कि मैं अपने फादर का जो पैसा है वो वेस्ट कर रहा हूँ और सबका समय भी वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं रहना। और इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप, और ये सभी के लिए अच्छा होगा कि मैं अब यहाँ पर रुक जाऊं और वापस से चला जाऊं। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। यूरी ने कहा अच्छा, तो मतलब जाने का तुमने तो सोच लिया, अब बताओ करोगे क्या, जाकर करोगे क्या? आई डोंट नो इफ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। तो एल्बर्ट कहते मुझे नहीं पता, अगर मैं मिलान गया, मिलान जो है वो इटली के अंदर है, ठीक है, तो वो जो है एल्बर्ट कहते हैं अगर मैं मिलान चला गया वापस से तो मुझे डर इस बात का कि कहीं मुझे मेरे फादर वापस से यहाँ पे नहीं भेजते। His eyes gleam with a sudden idea, और एकदम से एल्बर्ट को अचानक से एक आइडिया आ जाता है। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर? यूरी, तुम्हें क्या अपने फ्रेंडली डॉक्टर्स के बारे में पता है, मतलब कोई भी ऐसा डॉक्टर जो तुम्हें जानते हो तुम? I know a lot of medical students and some of them are friendly, said Yuri. Doctor, no, I have never had enough money to go to one bar. तो यूरी जो होता है वो ये कहता है कि देखो, मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को तो जानता हूँ, ठीक है, और मैं उनका दोस्त भी हूँ, ठीक है, बट मैं किसी डॉक्टर को तो नहीं जानता, क्योंकि मुझे कभी, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि मैं डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाऊँ, तो ऑफ कोर्स मतलब ट्रीटमेंट करवाऊँ अपना, तो मेरे पास इतना, तो मैं डॉक्टर को नहीं जानता। वाई, वैसे तुम्हें क्यों चाहिए डॉक्टर? सपोज, सेड एल्बर्ट, दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। तो एल्बर्ट ने कहा कि अगर सपोज करो, अगर मुझे नर्वस ब्रेकडाउन आ जाए, तो सपोज एक डॉक्टर मुझे ये कह दे कि आपके लिए स्कूल जाना अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है, और मुझे स्कूल से जो है वो दूर ही रहना चाहिए, तो कितना अच्छा होगा। तो मतलब ये जो आइडिया है, देखता है कि क्या इस आइडिया से वो एल्बर्ट स्कूल से खुद बाहर निकलते हैं या फिर और कुछ होता है। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। यूरी कहते कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर ऐसे ही तुम्हें कह देगा और तुम मतलब तुम्हारी बात मानकर वो ऐसे ही तुम्हें बोल देगा। नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्व्स। तो एल्बर्ट ने कहा कि देखो, मैं कोशिश पूरी करूंगा अपनी तरफ से एक ऐसे डॉक्टर को ढूंढने के लिए जो कि नर्व्स स्पेशलिस्ट हो, ठीक है, बेसिकली न्यूरोलॉजिस्ट हो। दे आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम। यूरी ने कहा ऐसे तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। ही हेजिटेड फॉर अ मोमेंट, और फिर कुछ मोमेंट के लिए थोड़ा सा रुका और फिर उसने वापस बोला, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट इफ दे न्यू वन इफ यू लाइक। मतलब जैसा कि तुम चाहते हो एक न्यूरो नर्व स्पेशलिस्ट को, अगर उन्हें उनके बारे में पता हो का तो वो मुझे बता देंगे, मैं ऐसा स्टूडेंट्स को कहता हूँ। विल यू? ओ थैंक यू यूरी, एल्बर्ट आइज वाज शाइनिंग। एल्बर्ट की आइज एकदम चमक उठी और उसने कहा अच्छा तुम कर दोगे मेरा ये काम भी यूरी, तो थैंक यू सो मच। वेट अ मोमेंट, आई हैव नॉट फाउंड वन येट। तो अब यूरी कहते कि रुको भाई रुको, मतलब मैंने अभी तक डॉक्टर को नहीं ढूंढा है। ओह बट यू विल, हाँ बट तुम कर लोगे, इतना मुझे अब तुम पे विश्वास है। And if I do, I don't know if he will be willing to help you. चलो मान लिया कि मैंने ढूंढ भी लिया, बट ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो डॉक्टर तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाएगा। तो एल्बर्ट कहता है कि वो जरूर करेंगे। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट इजियर फॉर हिम। ही लाफ्ड मी। ये तो हंसते हंसते कहा कि ये ना मैं एकदम रियल नर्वस ब्रेकडाउन ले आऊंगा ताकि उनके लिए भी ये कहना थोड़ा आसान हो जाए। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। यूरी ने कहा कि मैंने कभी भी तुम्हें जो है वो इतना कम नर्वस तो कभी भी नहीं देखा। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट अश्योर्ड हिम। मतलब स्कूल के बाद एक दिन 2 दिन, इसके बाद क्या हुआ? Certainly he had lost his high spirit
When Yuri saw him next, certainly क्या हुआ कि वो जो है मतलब एल्बर्ट जो थे उन्होंने अपनी स्पिरिट्स को लॉस कर दिया जब उन्होंने यूरी को अगली बार देखा। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर ही सेड, उन्होंने कहा कि अब मैं और ज्यादा खड़ी नहीं हो सकता। आई रियली शेल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मेरे को एक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और एक डॉक्टर को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत अच्छा है। कीप इट अप देन सेड यूरी, यूरी ने कहा बहुत बढ़िया अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू, बाय द वे मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया। यू हैव, एल्बर्ट फेस लिट अप, एल्बर्ट का फेस जब एकदम से लिट अप यानी एकदम जैसे कि लैंप नहीं हो जाता जब हम लैंप को ऑन करते वैसा चमकने लगता है, तो एल्बर्ट का फेस भी वैसे ही चमकने लगा। अच्छा तुमने ढूंढ लिया, गुड गुड गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, मतलब कब मैं उन्हें मिलने जाऊंगा, कब मैं उन्हें देखूंगा। तो यूरी कहता है कि एक एड्रेस पकड़ाते हुए, ये एड्रेस है ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए कल शाम की अपॉइंटमेंट ले ली है। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, उसने एल्बर्ट को एक पीस ऑफ पेपर पकड़ाते हुए कह दिया कि ये लो ये एड्रेस। अब डॉक्टर कौन है, अर्नस्ट वील, जो किसके स्पेशलिस्ट है, नर्वस ट्रबल्स के अंदर स्पेशलिस्ट है, जो एल्बर्ट ने कहा। नॉट एग्जैक्टली यूरी एडमिटेड, लेकिन यूरी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, पूरी तरीके से नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाई एज अ डॉक्टर लास्ट वीक, मतलब वो जो है वो पिछले ही हफ्ते जो है वो डॉक्टर के लिए क्वालिफाई हुए हैं, यानी डॉक्टर बनी है सिर्फ पिछले ही हफ्ते, ठीक है। तो यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, हो सकता है कि तुम उनके पहले पेशेंट हो। You knew him as a student, then I have known Ernst for years, मतलब एल्बर्ट कहते हैं अच्छा तुम उन्हें स्टूडेंट से मतलब जानते हो क्या, तो आई हैव नोन, मैं अर्न्स्ट को बहुत सालों से जानता हूँ। यूरी ने थोड़ी सी हेजिटेट वापस हुआ कुछ समय के लिए और फिर बोला, मतलब एल्बर्ट को वार्न कर दिया कि देखो अर्न्स्ट वेल वो फूल नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है, ठीक है। तो एल्बर्ट कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है, डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, दैट्स ऑल। मतलब यूरी ने कहा एल्बर्ट को कि तुम उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि बिल्कुल भी वो फुलिश नहीं है। बी फ्रैंक विद हिम, उनके साथ बहुत फ्रैंक रहना, बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैव नॉट, लेकिन ऐसा मत दिखाना कि जो तुम्हें आया ही नहीं है और तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो। नॉट दैट यू हैड डिसीव एनीवन, यूरी एडेड, यू आर द वर्ल्ड वर्स्ट लायर। अब देखो यहाँ पे जो है ये जो यूरी ने जो लाइन बोली है कि एल्बर्ट तुम एकदम वर्ल्ड वर्स्ट लायर हो, इससे पता चलता है कि एल्बर्ट कितने ज्यादा हॉनेस्ट थे कि उनके लिए झूठ बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, एल्बर्ट ने अगला दिन इसी में बिता दिया कि क्या डॉक्टर को कहना है। व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट ही हैड वरीड ओवर इट सो मच देन ही रियली वाज क्वाइट नर्वस। अब जब समय आया उस अपॉइंटमेंट का, शाम की अपॉइंटमेंट थी तो उसका जब समय आया तो एल्बर्ट थोड़े से मतलब चिंता में थे और अब ऐसा लग रहा था कि एल्बर्ट सच में नर्वस हो गए। I don't really know how to describe my trouble, Dr. V. तो एल्बर्ट ने, अब यहाँ पे लगभग क्या सीन आ गया है कि यहाँ पे ये सीन आ गया है कि एल्बर्ट डॉक्टर वील के क्लिनिक या कहीं पर गए हॉस्पिटल में, जहाँ पे वो डॉक्टर वील से बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे अपनी जो परेशानी आपको बताऊं। डोंट ट्राई, said the young doctor with a friendly smile. Yuri has already given me a history of the case. तुम कोशिश मत करो, बहुत ही स्माइली तरीके से डॉक्टर अर्नस्ट वील ने कहा, तुम कोशिश बिल्कुल भी मत करो, यूरी ने जो है वो मुझे तुम्हारे केस की हिस्ट्री के बारे में बता ही दिया। ओह व्हाट डिड ही से, क्या बताया, मतलब क्या बताया उसने। ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, यही कि तुम मुझे इतना ही बताया कि तुम्हें जो है वो एक
नर्वस ब्रेकडाउन आया एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल। और उसने मुझे ये भी बताया कि मैं ऐसा सोचूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन आया है और तुम्हें ऐसा बोल दूं कि तुम्हें स्कूल वापस कभी नहीं जाना है। ओ डियर एल्बर्ट फेस फेल। अच्छा, तो एल्बर्ट का फेस थोड़ा सा मतलब सैड वे में थोड़ा सा जाने लगा। ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट। क्या आपको उसने वो नहीं बताया? तो व्हाई नॉट? इज नॉट इट ट्रू? देन मतलब क्या नहीं बताया? क्या ये सच नहीं है? यस, दैट्स द ट्रबल। यही। नाउ यू विल बी से देयर। अब आप मुझे ये कहेंगे कि मैं मतलब मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है एंड यू विल टेल मी, और आप मुझे यही कहेंगे कि मैं वापस से स्कूल जा सकता हूँ। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट सेड द डॉक्टर। अब देखो अर्नस्टीन कहते हैं कि तुम इतना श्योर मत हो एल्बर्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रिटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट। तो डॉक्टर व्हील जो है वो क्या कह रहे हैं कि एल्बर्ट तुम इतना श्योर मत हो। मैं पूरी तरीके से कह सकता हूँ कि तुम अभी जिस स्टेट में हो, ठीक है, वो एक नर्वस स्टेट में हो स्कूल के लेकर ही। बट आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट। एल्बर्ट ने कहा कि लेकिन मैंने आपको तो इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं था। हाउ कैन यू नो दैट? आपको कैसे पता चला? बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी me about this if you had not been pretty close to a nervous breakdown. That's why. तो वहीं पर अर्नस्ट कहते हैं कि अगर तुम मेरे पास कभी ऐसे नहीं आते, मतलब मेरे को कभी भी आते नहीं मेरे पास जब तक तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन नहीं आता, यानी तुम नर्वस ब्रेकडाउन के बहुत बहुत करीब हो, ठीक है। इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, अगर मैं तुम्हें सर्टिफाई कर देता हूँ कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन आया है, तो तुम कितने समय तक के लिए स्कूल से दूर रहना चाहोगे, ठीक है, और क्या करोगे बेसिकली। तो वही एल्बर्ट ने वही बताया कि आई विल गो टू इटली। एल्बर्ट ने कहा मैं इटली चला जाऊंगा, मिलान के अंदर, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते। और वहां पे क्या करोगे? I will try to get into an Italian college or institute. मैं जो है वो इटालियन कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूंगा। हाउ कैन यू? अब जो आइंस्टाइन है वो कहते हैं एल्बर्ट से कि यार मतलब तुम कैसे लोगे, तुम्हारे पास तो डिप्लोमा ही नहीं होगा। तो एल्बर्ट कहते हैं मैं अपनी मैथमेटिक्स की टीचर को जो है वो बोल दूंगा कि मुझे कुछ अपने जितना मैंने स्कूल में अभी तक काम किया है उसके बेसिस पे मुझे डिप्लोमा रेडी कर दे, और वो मेरे लिए बहुत काफी होगा। आई हैव लर्न ऑल दी मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड अ बिट मोर। जितना मेरे स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उतनी तो मैंने मैथमेटिक्स पढ़ भी ली है और उससे कई ज्यादा भी पढ़ ली है। ही एडेड व्हेन डॉक्टर व्हील लुक डाउटफुल। Well, it's up to you, he said. I doubt if it will come off, but I can't see you are not doing yourself or anyone else much good by staying here. तो अच्छा वो सब तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये डाउट कर रहा हूँ इफ आई विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग। मुझे इतना पता है कि तुम यहाँ पर रह के ना तो अपने लिए कुछ अच्छा कर पाओगे ना किसी और के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। तो तुम कितने समय के लिए स्कूल से दूर रहना चाहते हो मुझे बताओ। क्या 6 महीने काफी होंगे? तो एल्बर्ट कहता है कि हाँ, इतना टाइम पीरियड मेरे लिए काफी है। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ। मतलब देखो अब एल्बर्ट कह रहे कि अच्छा मेरे लिए इतना टाइम तो काफी है, मैं आप पे बहुत मतलब आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो वहीं पे डॉक्टर अर्नस्टफील्ड कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील। मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट था, तो मैं तुम्हारी जो कंडीशन है उसे मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। हियर यू आर डॉक्टर व्हील handed him the certificate and the best of luck. ठीक है, अब डॉक्टर व्हील ने एल्बर्ट को सर्टिफिकेट दे दिया है और बेस्ट ऑफ लक भी कह दिया है। तो एल्बर्ट ने कहा हाउ मच, यानी कितना फीस हुआ उनका। तो डॉक्टर व्हील कहते हैं नथिंग इफ यू हैव एनीथिंग। अगर तुम्हारे पास पैसे खर्च करने को पैसे हैं तो यूरी को बुला लो मील के लिए, वो तुम्हारा भी अच्छा दोस्त है मेरा भी अच्छा दोस्त है, तो हम तीनों मिलके क्या करेंगे, पार्टी करेंगे, पार्टी लाइक करेंगे। तो बेसिक सी बात थी कि एल्बर्ट बहुत पुअर थे उस टाइम पे, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था खर्च करने के लिए, बट उन्होंने ये दिखा दिया कि वो उन्हें और यूरी को जो है वो डिड
के लिए भी, सपर के लिए जो है वो बुलाएंगे। Is not it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. यूरी को जो सर्टिफिकेट दिखाया और ये कहते हुए कि यूरी देखो, क्या ये वंडरफुल नहीं है, क्या ये अच्छा नहीं है? यूरी ने एडिट किया, हाँ ठीक है, 6 महीने बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। This way you won't actually be leaving the school, so if the worst come to the worst you will be able to come back and carry on for your diploma। तो ये बहुत अच्छा समय है कि अभी तो जैसे कि तुम स्कूल छोड़ के जा रहे हो, लेकिन हुआ तो, अगर तुम्हारा हुआ तो तुम वापस से भी जो है वो स्कूल में आ सकते हो और अपना डिप्लोमा आगे वापस से कर सकते हो। तो एल्बर्ट ने यूरी को ये अश्योर कर दिया कि मैं इस जगह पर कभी भी नहीं आऊंगा, आई एम गोइंग टू टेक दिस, मैं कल ही जो है वो ये सर्टिफिकेट हेड टीचर को ले जाके दूंगा और बस कल ही कहानी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट। यूडी ने रिमाइंड कर दिया, यूडी ने याद दिलाया कि मत भूलना कि तुम्हें अपने मैथमेटिक्स टीचर से पहले एक रेफरेंस लेनी है। मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस। तो मिस्टर कोच जो है, मिस्टर कोच कौन है यहाँ पे? मैथमेटिक्स के टीचर है। तो वो जो है वो क्या दे देंगे एल्बर्ट को, जो रेफरेंस चाहिए वो उन्हें मिल जाएगा। If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. तो अब मिस्टर कोच ने एल्बर्ट से पूछा कि ये ठीक होगा कि अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूं कि मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं पढ़ा सकता, इनफैक्ट कुछ समय बाद तो तुम ही मुझे पढ़ाने लग जाओगे, तो क्या ये ठीक होगा? तो एल्बर्ट ने कहा, नहीं सर, ये तो बहुत ज्यादा ही आपने कह दिया। इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली। तो उन्होंने कहा कि ये तो सच है, ठीक है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सीरियस वे में कर दूंगा। It was still a glowing reference, and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. तो उन्होंने अच्छी तरीके से बना दिया कि मिस्टर कोच ने एकदम एल्बर्ट का तैयार कर दिया कि एल्बर्ट जो है वो अब इमीडिएटली जो है वो किसी भी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कर सकता है हायर मैथमेटिक्स की स्टडी करने के लिए। आई एम सॉरी, You are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. I am sorry कि तुम हमें छोड़ रहे हो और बेसिकली तुम हमारी क्लास के अंदर जो है वो टाइम तो वेस्ट करते ही थे। It's almost, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी जैसे मिस्टर कोच ने क्या कहा कि इनकी अब जो लाइन्स है इस पे हमें एकदम लिखना कि इसमें क्या किया। तो मिस्टर कोच ने ये कहा कि आई एम सो सॉरी You are leaving us, मतलब आई एम सो सॉरी, मुझे माफ करना कि तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, इनफैक्ट बेसिकली तुम मेरी क्लास में तो वैसे ही टाइम वेस्ट करते थे। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली वन क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग एनी टाइम। तो वो कहते हैं एल्बर्ट क्या कहता है कि सर सिर्फ आपकी ही क्लास थी जिसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग? लेकिन आपको कैसे पता कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ? तो क्योंकि देखो अब यहाँ पर एल्बर्ट ने किसी को नहीं बताया है ना, फिर भी टीचर को कैसे पता चला है, तो अब वो चीज देखनी है। तो नाउ यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। मिस्टर कोच कहते हैं वरना तुम मुझे इस रेफरेंस के लिए कभी नहीं कहते। आई थॉट यू हैड वंडर, मुझे लगा था कि आप तो चौंक जाएंगे इस चीज को देखकर, बट आप तो बहुत ही मतलब वो हो रहे हैं, मतलब ठीक है, आप तो ठीक है तरीके का कर रहे हैं, यानी आपको पहले से ही, मेरे को लगा था आप सरप्राइज होंगे, चौंक जाओगे इस चीज को सुन के, बट आप तो बहुत ओके हो। तो अब क्या हुआ, देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन। मिस्टर कोच कहते हैं कि इस पे कोई भी चौंकने की बात नहीं है। आई नो यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योरसेल्फ। अब ये जो लाइन है ना, इस पे ध्यान देना, बहुत ट्रिकी नहीं है लाइन, सिर्फ इस लाइन में कहा क्या है कि मैं ये जानता था कि तुम यहां से जाने वाले हो तुमसे पहले। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ गया होगा कि कैसे सर को पता चला, क्या यूरी ने उन्हें बताया या फिर उस डॉक्टर जो अर्नस्टवील था उन्होंने बताया, या फिर कोई और चीज से या कोई अदर चीज से उन्हें पता चला। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा पजल हो गया। और देखो यहाँ पे एल्बर्ट खुद भी पजल्ड हो गए थे कि टीचर के कहने का क्या मतलब था।
He soon found out before he had a chance to ask for an interview with the head teacher. He was summoned to the head. यानी वो अपने आप जाते खुद हेड टीचर के पास और इंटरव्यू के लिए, उससे पहले ही हेड रूम से जो है वो उन्हें हेड रूम से किसी ने उन्हें बुला लिया कि एल्बर्ट को बुलाया गया. Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two or outside. अब एल्बर्ट कहते हैं कि चलो अच्छा ये कि मुझे खुद को ही बुला लिया, अब मेरा 1 घंटा या 2 घंटे जो है वो बच जाएंगे. क्योंकि क्या होता है, हमने देखा होगा कि हम प्रिंसिपल्स रूम के सामने जाते हैं तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं घुस जाते ना, हमें अगर कोई अंदर होता है या ऐसे भी हमें थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है. तो ही हार्डली बॉदर्ड टू वंडर व्हाई ही हैड बीन सेंट फॉर. लेकिन थोड़ा सा वो चौंक रहे थे कि यार मतलब मुझे क्यों बुलाया गया. But vaguely suppose he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished with punishments. तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि वापस से मुझे किसी भी पनिशमेंट के लिए, मेरी आलसपन के लिए मुझे पनिश करने के लिए बुलाया हो. Well, he had finished with punishment. लेकिन अब मैं इन पनिशमेंट्स को फिनिश कर लूंगा. आप जानते हो कैसे, क्योंकि एल्बर्ट जो है वो क्या थे, जाने वाले थे, स्कूल छोड़ के जाने वाले थे, सब खत्म होने वाला था. आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट सरप्राइज. एल्बर्ट को एकदम चौंका दिया हेड टीचर ने जब हेड टीचर ने ये कहा कि मैं तुम्हें पनिश नहीं करने वाला. योर वर्क इज टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर. यानी अब वो कह रहे हैं कि आइंस्टाइन तुम्हारा काम इतना खराब है कि मैं तुम्हें स्कूल के अंदर इतनी और यानी इतना टाइम और नहीं रख सकता. मतलब जब तक तुम डिप्लोमा ना लो तब तक मैं तुम्हें अब स्कूल के अंदर और नहीं रख सकता. आई वॉन्ट यू टू लीव दी स्कूल नाउ. और मैं चाहता हूं कि तुम इस स्कूल को तुरंत जो है वो अभी की अभी छोड़ दो. तो मतलब आखिरकार हुआ क्या, जहाँ पे आइंस्टाइन ने इतनी ज्यादा प्रिपरेशन करी अपने आप को स्कूल से बाहर निकालने के लिए, और लास्ट में क्या हुआ कि हेड टीचर खुद ही उन्हें स्कूल से बाहर निकाल रहा है. लीव स्कूल नाउ रिपीटेड एल्बर्ट टेस्ट. एल्बर्ट ने कहा क्या स्कूल छोड़ दो, एज अ सरप्राइज. एल्बर्ट को सरप्राइज हुआ. दैट इज व्हाट आई सेड. हेड टीचर कहते कि हाँ मैंने यही कहा. यू मीन, एल्बर्ट ने कहा कि आपका मतलब है कि मुझे यहाँ से एक्सपेल्ड किया जा रहा है. ठीक है, अब अगर जब हेड टीचर ने उन्हें कह दिया है, देखो पहले तो क्या हो रहा था कि एल्बर्ट खुद से हेड टीचर को कहने वाले थे. ठीक है, तो वो खुद की मर्जी थी. लेकिन अब किसी हेड टीचर ने जो है वो एल्बर्ट को कहा, यानी उसे निष्कासित यानी निकाला जा रहा है. निकल नहीं रहा, निकाला जा रहा है. यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश आइंस्टाइन. देखो यहाँ पे हेड टीचर ने कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम इस चीज को इस तरीके से भी ले सकते हो. द हेड टीचर वॉज नॉट मिन्सिंग वर्ड्स. देखो हेड टीचर जो है वो बार बार वर्ड्स को रिपीट नहीं कर रहे थे कि भाई मतलब तुम्हें यहाँ से निकाला जा रहा है. देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि बार बार लीव स्कूल नाउ जैसे वर्ड्स को यूज किया गया, तो जो हेड टीचर थे उन्होंने इस चीज को इस्तेमाल नहीं किया. द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड and then the question won't arise. सीधी बात ये है कि अगर तुम खुद से यहाँ से चले जाते हो तो तुम्हारे पे कोई सवाल भी नहीं उठेगा. But said Albert. एल्बर्ट ने कहा लेकिन सर मैंने क्राइम क्या किया है. ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि यार एल्बर्ट क्यों पूछ रहा है. एल्बर्ट को जब खुद ही निकलना था तो भाई चले जाते, क्यों पूछ रहा है. बट हमें देखो एल्बर्ट को भी तो कितनी क्यूरियोसिटी होगी कि अच्छा मतलब ऐसे निकाला जा रहा है तो क्या कारण क्या है. तो योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक इट्स इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न. यू रिफ्यूज टू लर्न, यू आर इन कॉन्स्टेंट रेबिलियन एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर. तो रीजन क्या दिया है हेड टीचर ने, तो आपकी मतलब तुम्हारी प्रेजेंस जो है क्लासरूम के अंदर वो किसी भी टीचर के लिए बहुत मुश्किल कर देती है दूसरे लोगों को पढ़ाने में, और दूसरे लोग भी बहुत मुश्किल में आ जाते हैं कोई भी चीज याद करने में, है ना. तुम तो याद करते हो नहीं, ठीक है, ऊपर से तुम अपोजिट आर्ग्यूमेंट भी करते हो टीचर्स के साथ में, किसी के भी साथ में, ठीक है. एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन
जब तक तुम यहाँ पर हो, जब तक कोई भी काम सही से अच्छी तरीके से नहीं किया जा सकता। Albert felt the medical certificate almost burning a hole in his back pocket. अब एल्बर्ट जो मेडिकल का जो सर्टिफिकेट जो उन्होंने इतना बनवाया, मतलब इतनी ज्यादा उन्होंने प्रिपरेशन करी कि अपने आप को स्कूल से निकाल लूं मैं, वो बेसिकली क्या हो गया, खराब हो गया, सब कुछ वेस्ट हो गया उनका। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, लेकिन एल्बर्ट ने आखिरकार यही कह ही दिया कि चलो कोई ना, मैं तो खुद ही स्कूल को छोड़ के जाने वाला था, तो फिर क्या होता है। देन वी आर इन एग्रीमेंट एटलीस्ट आइंस्टाइन ही द हैड सेड। अब देखो हैड टीचर ने क्या कहा कि चलो आइंस्टाइन, आखिरकार हम दोनों किसी बात पे तो एग्री करते हैं। थॉट ऑफ हिम एंड फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वाज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। कुछ मोमेंट के लिए एल्बर्ट ने सोचा कि वो इंसान को बताए, उसके स्कूल के बारे में बताए, वहां क्या पढ़ाया जाता है उसके बारे में बताए, क्या कमियां है उसके बारे में बताए। लेकिन हमेशा की तरह एल्बर्ट ने अपने आप को रोक लिया और चुप करवा दिया कि चलो छोड़ो, मुझे क्या मतलब है, और होल्डिंग हिज हेड हाई, सर को ऊपर करके वो सामने की तरफ चले। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हैड। अब देखो हेड टीचर ने क्या बोला कि दरवाजा बंद करते जाना यहाँ से निकलते हुए। जैसे कि आपने बेसिकली टीवी सीरियल्स में देखा होता है कि कोई भी जो सीरियल होता है उसके अंदर क्या होता है कि जब कोई बाहर निकलता है तो हम कहते हैं दरवाजा बंद करते हुए जाना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे सीन है कि दरवाजा, जब हेड टीचर ने क्या कहा कि दरवाजा बंद करते हुए जाना। एल्बर्ट ने लेकिन बात नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना, सिर्फ वो ही वॉक्ड स्ट्रेट होम आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड spent 5 miserable years। वो उस स्कूल से बाहर निकल गया जहाँ पे उसने अपने 5 साल जो है वो इस तरीके से बिता दिए जो बिल्कुल ही वेस्ट थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव एट अ लास्ट लुक। जैसे कि हम होता है ना, मतलब हम लोग कहते हैं कि जब हम किसी चीज को छोड़ के जाते हैं तो उसके पीछे मुड़ के देखते हैं उसे एक बार, लेकिन एल्बर्ट ने अपने स्कूल को मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि ऑफ कोर्स एल्बर्ट के लिए वो एक बुरी याद थी, अच्छी याद नहीं थी। ठीक है, तो he could not think of anyone he wanted to say goodbye to। और वो अब बिल्कुल भी, मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो किसी को भी गुड बाय करे। वहां पे उनके क्लासरूम में क्लासमेट्स थे, उन्हें भी वो गुड बाय नहीं किया। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school। सिर्फ वहां पे एक यूरी ही ऐसे पर्सन था मुनिच के अंदर जिसे एल्बर्ट जो है वो जाने से पहले मिलना चाहता था, गुड बाय कहना चाहता था। बाकी वो जो है वो पूरे मुनिच से, पूरे टाउन से, स्कूल, मुनिच, सब जगह से वो नफरत करता था उस जगह से। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। और एल्सा जो है वो वापस से बर्लिन में चली गई थी, तो एल्सा के जाने के बाद क्या हो गया था, एल्बर्ट के कोई भी अच्छे दोस्त नहीं बचे थे। गुड बाय, गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। अब जब एल्बर्ट आइंस्टाइन जा रहे थे तब यूरी ने कहा, अच्छा गुड बाय, गुड लक, यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, तुम एक बहुत ही अच्छे देश में जा रहे हो। आई होप यू विल बी हैप्पी। मैं आशा करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम वहां पे खुश रहोगी। तो दिस इज द होल स्टोरी। इसके अंदर अगर बात की जाए तो जैसा हमने बिफोर रीड में हमने क्वेश्चन देखा था कि एल्बर्ट को किस तरीके से स्कूल से बाहर निकाला गया था, है ना, तो हमने देखा है कि किस तरीके से उसके हेड टीचर ने उसे निकाला। ठीक है, जबकि बीच स्टोरी में हमें क्या लग रहा था कि अच्छा मतलब एल्बर्ट जो वो खुद ही निकलना चाह रहे थे, बट लास्ट में क्या हुआ। तो इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राइटर नेम पैट्रिक पेंगल किसने लिखा, इसमें करेक्टर्स इंपॉर्टेंट है कि मिस्टर ब्राउन कौन है, हिस्ट्री टीचर है, मिस्टर कोच कौन है, मैक्स टीचर है, यूरी कौन है, एल्बर्ट के बहुत अच्छे फ्रेंड है। ठीक है, लैंड लेडी का भी जिक्र हुआ है बट उनका नाम नहीं दिया यहाँ पे। ठीक है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन के मदर फादर कहाँ रहते हैं, मिलान में रहते हैं। मिलान कहाँ है, इटली में है। एल्सा कौन है, उसकी कजिन है।
कहाँ रहती है, बर्लिन में रहती है। तो दिस इज दी शॉर्ट, मतलब बहुत शॉर्ट शॉर्ट में कि एमसीक्यू बेस्ड लाइक में पूछा जा सकता है। तो thank you so much, and please like, share and subscribe my channel if you like this video, and if you want these types of video more and more. Thank you so much.